हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक पांडे, योर एग्रीकल्चर मेंटर। और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एग्रीपो। हम लोग पढ़ रहे थे इंट्रोडक्टरी एग्रो फॉरेस्ट्री, जिसमें हम लोग यूनिट 2 का पार्ट 3 स्टार्ट करने वाले हैं। पार्ट 2 में हम लोग ऑलरेडी जो वेजिटेशन है या फॉरेस्ट टाइप्स ऑफ इंडिया है उसके बारे में हम लोग पढ़े थे, जिसमें हम लोग पढ़े थे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट और उसके सब टाइप्स पढ़ चुके थे। ठीक है, तो उसमें एक लास्ट रह गया है लिटरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट। उसको आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को और आगे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो लिटरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट का मतलब क्या है? लिटरल का मतलब और स्वैम्प का मतलब क्या है? जहाँ ज़्यादा पानी पाया जाता है। दलदली वाले जो फॉरेस्ट हैं, जो पानी के किनारे किनारे पाए जाते हैं, उनको हम लिटरल और स्वैम्प फॉरेस्ट कहते हैं। They can survive and grow both in fresh as well as brackish water। तो ठीक है, ये देखिए फ्रेश वाटर होगा तो यहाँ भी वो सरवाइव कर सकते हैं, और ब्रैकिश वाटर है मतलब जहाँ सी वाटर और फ्रेश वाटर का मिक्सचर जो होता है वहाँ भी ये आसानी से क्या करेंगे, ये फॉरेस्ट के जो स्पीसीज़ हैं या ट्री के जो स्पीसीज़ हैं वो भी आसानी से क्या हो सकते हैं, ग्रो कर लेते हैं। ठीक है, एंड इट्स सैलिनिटी कैन रेंज 0.5 टू 35 पीपीटी। मतलब इनकी जो सैलिनिटी होती है वो रेंज करती है 0.5 से 35 पार्ट्स पर 1000 तक सैलिनिटी इनकी वेरीज करती रहती है। अकर इन एंड अराउंड द डेल्टास इन estuaries and creeks prone to tidal influences डेल्टा और टाइडल फॉरेस्ट। तो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? डेल्टा रीजन जो भी होगा, क्योंकि देखिए दलदली वाली है, जाहिर सी बात है जो सुंदरबन डेल्टा था वेस्ट बंगाल के साइड, वहाँ ये चीज़ें पाई जाएंगी। ठीक है, टाइडल इन्फ्लुएंसेस होती है, मतलब यहाँ ज्वार भाटा आने का समय मतलब एक हमेशा अक्सर आता रहता है, जिनको डेल्टा और टाइडल फॉरेस्ट भी कहा जाता है। लिटरल रिलेटिंग टू और शोर ऑफ द सी और अ लेक। तो लिटरल का मतलब आपको पता ही है, जो समुद्र के किनारे का जो हिस्सा होता है या नहर लेक का जो हिस्सा होता है उसको लिटरल बोलते हैं। एंड ये क्या होते हैं, कोस्ट के किनारे किनारे जाहिर सी बात है देखने को मिलेगा। जो स्वैम्प फॉरेस्ट है वो कन्फाइंड होते हैं डेल्टा ऑफ गंगा, महानदी एंड गोदावरी रीजन के आसपास देखने को मिलता है ये फॉरेस्ट। ठीक है, जैसे कि वेस्ट बंगाल मैंने बता दिया था स्टार्टिंग में। टिम्बर क्या होगा? टिम्बर देखिए, यहाँ का जो टिम्बर होता है हार्ड होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, जो कि कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग पर्पस और मेकिंग बोर्ड्स के पर्पस से इस्तेमाल होते हैं। मतलब घर और बनाने के लिए, या बिल्डिंग बनवा रहे हैं, कोई सामान बनवा रहे हैं, तो उसके लिए ये जो पेड़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, और नाव बनाने के लिए, शिप बनाने के लिए भी इन लकड़ियों का इस्तेमाल होता है। The most species found in these forests are Sundari, Agar, Rhizophora, skew pines, canes and palms। ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये सारे जो यहाँ स्पीसीज पाई जाती है, ठीक है, लिटरल और स्वैम्प फॉरेस्ट में, वो क्या है? सुंदरी, अगर, राइजोफोरा, स्क्यू पाइन्स, केन्स एंड पाम, ताड़ के पेड़ भी पाए जाते हैं। तो एग्जाम्पल आपको याद रखना है। देखिए, कोई भी फॉरेस्ट अगर आपसे पूछा जाता है तो आपके वहाँ जो भी एनुअल रिक्वायरमेंट है, मतलब कितना बारिश होती है, कितना ह्यूमिडिटी होता है, कहाँ कहाँ ये पाया जाता है, कौन कौन से ट्री स्पीसीज पाए जाते हैं, बस यही सब चीज़ें आपको याद रखना है। इससे ज़्यादा आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉरेस्ट, जिसको हम ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहते हैं। तो उसको देख लेते हैं हम लोग, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। तो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कोस्ट ऑफ तमिलनाडु में है। जो भी तमिलनाडु का जो किनारा था, ठीक है, जो समुद्र का किनारा है, वहाँ ये फॉरेस्ट पाए जाएंगे। ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशन की अगर बात किया जाए तो एनुअल रेनफॉल ऑफ 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ जानते ही हैं आप, 100 सेंटीमीटर तक की बारिश यहाँ देखने को मिलती है। मोस्टली फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स इन अक्टूबर एंड दिसंबर। तो नॉर्थ ईस्ट मानसून जो आता है वो अक्टूबर दिसंबर में। ठीक है,
तो वहाँ ये उसी के द्वारा ये बारिश होती है। ठीक है। जो मीन एनुअल टेम्परेचर होता है यहाँ का वो लगभग 28 डिग्री सेल्सियस होता है और द ह्यूमिडिटी जो होती है लगभग 25% होती है। ठीक है। जो ग्रोथ ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट है इन एरिया सच लो रेनफॉल इज बीट स्ट्रेंथ। तो यहाँ देखिए, यहाँ बारिश भी कम हो रही है लेकिन यहाँ जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो हो जाता है, तो ये थोड़ा सा मतलब इन्वायरमेंट कंडीशन के वजह से ऐसा देखने को मिलता है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? शॉर्ट सैचुरेटेड स्ट्रेचर्ड ट्रीज होते हैं, मतलब पेड़ जो होते हैं, पेड़ ना ही ज़्यादा बहुत लंबे होते हैं, 12 मीटर तक के पेड़ होते हैं और कंप्लीट कैनोपी होती है, मतलब बहुत लंबे दूर तक फैले होते हैं। बैम्बूस एंड ग्रासेस नॉट कॉन्स्पेसियस। तो बैम्बूस और ग्रासेस यहाँ पाए जाते हैं। द मोस्ट स्पीसीज जो होता है जामुन होता है, टैमरिंड होता है, नीम। तो यहाँ कौन कौन से पौधे आपको देखने को मिलेंगे, पेड़ देखने को मिलेंगे? जामुन, टैमरिंड और नीम देखने को मिलेगा। मोस्ट ऑफ द लैंड अंडर दिस फॉरेस्ट हैज़ बीन क्लियर्ड फॉर एग्रीकल्चर और कैसुरीना प्लांटेशन। तो ज़्यादातर यहाँ के पेड़ को काट दिया गया है। ठीक है। किसके लिए काट दिया जाता है? कैसुरीना प्लांटेशन के कारण। तो कैसुरीना प्लांटेशन अभी हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, तो देखते हैं कैसुरीना प्लांटेशन है क्या। दे हैव द एबिलिटी टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, क्योंकि उनके अंदर एक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करने की एबिलिटी होती है। इट ग्रोज 15 to 25 मीटर इन हाइट ऑन एन एवरेज। तो लगभग 15 से 25 मीटर तक के हाइट में ये चला जाता है और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करता है? फिक्स करता है। कैसुरीना प्लांटेशन देखिए इस टाइप का प्लांटेशन होता है, लंबा लंबा। ठीक है। तो ठीक है, ये देखिए ऐसे देखने को मिलता है। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं कहाँ कहाँ ये फैले हुए हैं। ये मोस्ट पॉपुलर फार्म फॉरेस्ट्री के लिए जाना जाता है। कहाँ देखने को मिलता है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात एंड कर्नाटका। तो ये सारे जो रीजन है वहाँ कैसुरीना प्लांटेशन किया जाता है। ठीक है। बेनिफिट्स क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। रिड्यूसेस डैमेज इन द इवेंट ऑफ नेचुरल कैलामिटीज़। जाहिर सी बात है, जब ये बड़े बड़े पौधे हैं, लगभग 12 मीटर हाइट के हैं और 25 मीटर तक कैसुरीना का पौधा भी चला जाता है, तो ये क्या करते हैं, जो आप कह सकते हैं नेचुरल जो कैलामिटीज़ है, जैसे कभी ड्रॉट आ गया, कभी कभी फ्लड आ गया, तो उनसे ये क्या करते हैं? बचाते हैं। उनके पानी को क्या करते हैं? होल्ड कर लेते हैं लंबे समय तक। ठीक है। लाइन प्लांटिंग इन द कोस्टल एरियाज हेल्प इन कंट्रोलिंग द विंड फोर्स। बहुत जाहिर सी बात है कि अगर आप जब लाइन प्लांटेशन करते हैं, देखिए ये जो पौधे लगे हुए हैं पूरे लाइन में लगे हुए हैं, तो जो हवा बहुत तेज़ आ रही है उस हवा को रोकने का काम भी क्या करता है? ये सारे पौधे करते हैं। ठीक है। और ये क्या होता है, एक प्रकार का ऑर्नामेंटल अपीयरेंस देखने को मिलता है, तो इसको टूरिस्ट भी क्या करते हैं? आते हैं और दूर दूर से इस टाइप के पौधे को देखने के लिए, इस टाइप के पेड़ को देखने के लिए। एक क्वालिटी फायरवुड देता है, क्योंकि इससे फायरवुड तैयार किया जाता है, तो एक प्रकार का क्वालिटी फायरवुड आपको मिलता है। और इसके पेपर पल्प से क्या होता है, वो एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है इन अ पेपर इंडस्ट्री, जिससे कि हम राइटिंग, प्रिंटिंग और रैपिंग का काम कर पाते हैं। तो ये इनके पौधे का इनके पेड़ के ब्रांचेस का इसका ये भी एक इस्तेमाल में से एक है। और इसमें क्या होता है कि इनके कुछ पौधे या कुछ पेड़ के पार्ट से मेडिसिनल पर्पस के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट की अगर बात किया जाए, तो ये 100 से 150 सेंटीमीटर के बीच में यहाँ बारिश देखने को मिलता है। ये मोस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट की तरह ही होते हैं और ये अपने क्या करते हैं, जब ड्राई सीज़न आता है, जब गर्मी का सीज़न आता है, तो अपनी पत्तियाँ क्या कर देते हैं?
सेट ऑफ कर देते हैं, मतलब पूरी तरीके से पूरा जो पेड़ है वो बस पेड़ दिखता है, वहाँ ज़रा सा भी बस ब्रांचेस दिखेंगे, ब्रांचेस के ऊपर पत्तियाँ नहीं देखने को मिलती हैं। ठीक है। द मेजर डिफरेंस इज दैट दे कैन ग्रो इन एरियाज ऑफ कंपेरेटिवली लेस रेनफॉल। ठीक है। तो जो ज़्यादातर यहाँ डिफरेंस देखने को मिलता है वो ये देखने को मिलता है कि यहाँ जो बारिश होती है वो कम देखने को मिलती है। ठीक है। They represent a transitional type, most deciduous on the wetter side and the thorn forest on the drier side। जाहिर सी बात है, जो ये क्या है, एक प्रकार का ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस जो फॉरेस्ट है वो एक ट्रांजिशनल स्टेज है मोस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट का और थॉर्न फॉरेस्ट का। तो अभी हम लोग ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डेसिडियस फॉरेस्ट तो हम लोग पढ़ लिए, मोस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग थॉर्न फॉरेस्ट के बीच का ये हिस्सा है। ठीक है। दे हैव क्लोज बट अनइवन कैनोपी। तो यहाँ क्या होता है, क्लोज और अनइवन कैनोपी देखने को मिलती है। ठीक है। यहाँ की जो फॉरेस्ट होती है लगभग यहाँ कुछ स्पीसीज देखने को मिलती है, मिक्सर ऑफ स्पीसीज ट्री स्पीसीज देखने को मिलती है, जिसमें हाइट जिनकी होती है ऑन एन एवरेज वो लगभग 20 मीटर की हाइट होती है। ठीक है। अंडरग्राउंड इनफ लाइट रीचेस द ग्राउंड टू परमिट द ग्रोथ ऑफ ग्लास एंड द क्लाइंबर्स। ये बहुत अच्छी बात है। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में, वहाँ इतना ज़्यादा थिक कैनोपी होने के कारण जो सूरज की रोशनी थी वो ग्राउंड लेवल तक नहीं आ पा रही थी। लेकिन देखिए यहाँ जो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है, यहाँ थिक कैनोपी नहीं होती है, यहाँ सेट ऑफ भी करते हैं पौधे, और जिनके कारण जो सूरज की रोशनी है ग्राउंड लेवल तक आ पाती है, और वहाँ के जो क्लाइंबर्स हैं और जो हर्ब्स हैं वो भी क्या हो पाते हैं, ग्रो कर पाते हैं। तो वही बात यहाँ लिखा हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात किया जाए तो ये इरेगुलर वाइड स्ट्रिप रन फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज से स्टार्ट होते हैं, कन्याकुमारी तक फैले हैं। लेकिन किसको किसको छोड़ दिया गया, राजस्थान, वेस्टर्न घाट और वेस्ट बंगाल को छोड़ दीजिए आप लोग। ठीक है। और बाकी सब हिमालय से स्टार्ट करके कन्याकुमारी तक ये फैले हुए हैं। ठीक है। इनकी अगर इम्पॉर्टेंट ट्री स्पीसीज़ की बात किया जाए, इसमें टीक है, एक्सल वुड है, रोज वुड है, कॉमन बैंगू है, रेड सैंडोर्स, लैरल एंड सैटिन वुड एक्सेट्रा, ये सारी यहाँ ट्री स्पीसीज देखने को मिलती हैं। ठीक है। लास्ट ट्रैक्ट ऑफ दिस फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। तो ज़्यादातर इनके जो ट्रैक हैं वो पूरे पेड़ को काटा गया है, किस बेसिस से, एग्रीकल्चर पर्पस के बेसिस से काट दिया गया है। ये जो फॉरेस्ट होता है वो किससे सफ़र करता है, यहाँ ओवरग्रेजिंग और कभी कभी आग लगने का डर होता है। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ फॉरेस्ट सफ़र करता है। ट्रॉपिकल थ्रॉन फॉरेस्ट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट फॉरेस्ट जिसका नाम है ट्रॉपिकल थ्रॉन फॉरेस्ट। यहाँ एनुअल रेनफॉल, देखिए थॉर्न का मतलब होता है कांटे, तो जाहिर सी बात है कि एनुअल रेनफॉल उतना ज़्यादा नहीं होगा। तो जो वार्षिक यहाँ वर्षा है वो लगभग 75 सेंटीमीटर से कम है। अकेसियास एंड यूफोरबास आर वेरी प्रोमिनेंट। तो यहाँ देखिए अकेसिया मतलब जानते हैं ना, अकेसिया कटेतु कत्था इसे बोलते हैं। यूफोरबिया मतलब लंबे लंबे यूकेलिप्टस की तरह होता है। तो ये पौधे यहाँ ये पेड़ देखने को मिलते हैं। इंडियन वाइट डेट भी देखने को मिलता है, और कुछ ग्रासेस भी देखने को मिलते हैं जो कि रेनी सीजन में बहुत अच्छी तरीके से क्या होते हैं, ग्रो होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, राजस्थान, साउथ वेस्टर्न पंजाब, हरियाणा, कच्छ एंड नेबरिंग पार्ट ऑफ सौराष्ट्र। तो सौराष्ट्र जो है मतलब सूरत वाला रीजन जो है, वहाँ ये फॉरेस्ट फैले हुए हैं। ये क्या होते हैं, डिजनरेट होते हैं डेजर्ट टाइप में इन द थर्ड डेजर्ट में जाते जाते क्या हो जाते हैं, वो डिजनरेट हो जाते हैं, पूरी तरीके से ख़त्म हो जाते हैं। सच फॉरेस्ट जो होते हैं
also grow on the lee side of the Western Ghat, covering the large areas of Maharashtra, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ यही है, जहाँ से हवा इंटर करती है वेस्टर्न घाट की तरफ, ये पौधे, इस टाइप के पेड़ ज़्यादा, ये फॉरेस्ट ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जिसमें आपका महाराष्ट्र, कर्नाटका, ठीक है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु आता है। ठीक है, यहाँ जो स्पीसीज़ आपको ज़्यादातर देखने को मिलती है वो होती है नीम, बबूल, ठीक है, कैक्टस एसेट्रा। तो ये सारे यहाँ के ट्री स्पीसीज देखने को मिलते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉरेस्ट, जिसको हम मॉन्टेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहते हैं। तो मॉन्टेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में जो पहला सब ट्रॉपिकल पढ़ना है वो सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लिफ्ट हिल फॉरेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में देखेंगे हम लोग। मीन एनुअल जो यहाँ रेनफॉल है लगभग 75 से 125 सेंटीमीटर यहाँ होता है। टेम्परेचर आपको 18 से 21, मतलब ठंडा इन्वायरमेंट होगा। ह्यूमिडिटी जाहिर सी बात है ज़्यादा पाई जाएगी, लगभग 80%। ये कहाँ तक फैले हुए हैं? ईस्टर्न हिमालयाज टू द ईस्ट लगभग 88 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड रहेगा, और एल्टीट्यूड वेरीज 100 to 2000 मीटर तक इनकी एल्टीट्यूड ऊंचाई पे पाए जाते हैं। ये जो होते हैं एवरग्रीन यहाँ स्पीसीज देखने को मिलेगी। ठीक है, कौन कौन से स्पीसीज मिलते हैं? ओक, चेस्टनट, एस, बीच, साल और पाइन्स, ये सारे जो पेड़ हैं वो यहाँ ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। टिम्बर एंड epiphytes इन प्लांट दैट ग्रो नॉन पैरास्टिकली ऑन अ ट्री ऑन द अदर प्लांट आर ऑल्सो फाउंड। तो टिम्बर्स और epiphytes, क्लाइंबर्स और epiphyte भी देखने को मिलते हैं। सब ट्रॉपिकल मोस्ट पाइन फॉरेस्ट की बात किया जाए, देखिए ट्रॉपिकल में आपको पता ही है, एक था ट्रॉपिकल, ठीक है, जिसको हम लोग अभी पढ़े, सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीफ हिल फॉरेस्ट, और सब ट्रॉपिकल मोस्ट फाइन फॉरेस्ट पढ़ना है। ये वेस्टर्न हिमालय से स्टार्ट होंगे 73 डिग्री ईस्ट टू 88 डिग्री ईस्ट तक होंगे। लॉन्गिट्यूड पे रहते हैं, इतना लॉन्गिट्यूड होगा। जो एल्टीट्यूड है वो लगभग 1000 से 2000 होगा, वही है सेम। ठीक है, सम हिल रीजन ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, मणिपुर, नागा हिल्स एंड खासी हिल्स तक देखने को मिलेंगे। ठीक है, टिम्बर जो होता है यहाँ का वो आपको बता देते हैं। यहाँ चीर और चिल, ठीक है, डोमिनेंट ट्रीज देखने को मिलते हैं जो कि खड़े फसल में होते हैं। इट प्रोवाइड्स वैल्यूएबल टिम्बर फॉर फर्नीचर, बॉक्सेस एंड बिल्डिंग। तो वैल्यूएबल फर्नीचर, बॉक्सेस, बिल्डिंग बनाने के लिए इनके टिम्बर का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब डिब्बा उब्बा बनाना है लकड़ी का, तो वो सारी चीज़ें इसका इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ रेजिन और टर्पेंटाइन भी बनाया जाता है इनके पेड़ों से। ठीक है, सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात किया जाए तो ये भाबर जो होते हैं, भाबर से शिवालिक से लेते हुए वेस्ट हिमालयाज तक फैले हुए हैं, लगभग 1000 मीटर अबाउट सी लेवल। ठीक है, सी लेवल 1000 सी लेवल से ऊंचाई से फैले हुए हैं। एनुअल रेनफॉल जो होता है लगभग 50 to 100 सेंटीमीटर यहाँ बारिश पाई जाती है। 15 से 25 सेंटीमीटर दिसंबर से मार्च के बीच में यहाँ बारिश हो जाती है। ठीक है, द समर जो होते हैं सफिशेंटली होते हैं हॉट एंड विंटर आर वेरी कोल्ड। तो समर जो होता है इसका मतलब यहाँ क्या समझ में आ रहा है? जो गर्मी है, गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, ठंडी में बहुत ज़्यादा ठंडी देखने को मिलता है। लो स्क्रब फॉरेस्ट विद स्मॉल एवरग्रीन स्टैंडेड ट्रीज एंड श्रब्स। तो जो यहाँ स्क्रब है, जो झाड़ी वाले जो फॉरेस्ट हैं, ज़्यादा नहीं पाया जाता है, और एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं जो कि सीधे होते हैं, लंबे होते हैं पौधे, और श्रब्स पाए जाते हैं। ठीक है, ओलिव, अकेसिया, मोडेस्टा, पिस्टाक्सिया
आर द मोस्ट प्रीडोमिनेंट स्पीसीज। तो ओलिव है मतलब आप कह सकते हैं जैतून है, अकेसिया है मतलब कत्था पाया जाएगा, मोडेस्टा, इस टाइप के पेड़ यहाँ ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। क्लाइमेटिक कंडीशन जो होगा वो 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई पे ये फॉरेस्ट देखने को मिलता है। एनुअल रेनफॉल जो यहाँ है 1500 से 150 सेंटीमीटर से 300 सेंटीमीटर तक यहाँ एनुअल रेनफॉल होता है। एनुअल टेम्परेचर जो है, अगर मीन एनुअल टेम्परेचर की बात किया जाए तो 11 से 14 डिग्री सेल्सियस होती है। एवरेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात किया जाए तो 80%। तो ये बहुत ज़्यादा ठंडा वाला रीजन है, मतलब पहाड़ी वाला रीजन है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात किया जाए तो हायर हिल्स ऑफ तमिलनाडु, केरला और ईस्टर्न हिमालयाज रीजन में ये चीज़ देखने को मिलेगा। अभी हम बताए थे ना पहाड़ी वाला रीजन है, तो तमिलनाडु और केरला के पहाड़ की तरफ ये चीज़ देखने को मिलेगी। ये जो होते हैं क्लोज एवरग्रीन फॉरेस्ट की तरह होते हैं। ट्रंक्स जो होते हैं इनके बहुत मोटे मोटे पेड़ के ट्रंक्स होते हैं। ठीक है, ब्रांचेस जो होते हैं क्लोथ्ड होते हैं, मोसेस होते हैं, फर्न्स एंड अदर एपीफाइट्स भी पाया जाता है। जो ट्रीज होते हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे होते नहीं होते हैं। कभी काल को जो इक्का दुक्का जो पेड़ होती है वो लगभग 6 मीटर की हाइट तक पहुंच पाती है। तो ज़्यादा लंबे लंबे पेड़ यहाँ देखने को नहीं मिलते हैं। इसमें आता है देवदार, ठीक है, चिलौनी, इंडियन चेस्टनट आएगा, बीच, प्लम, मैचुलस, सिनामोनम, लिट्सिया, मैंगो मैग्नोलिया, ठीक है, ब्लू पाइन, ओक, हेमलॉक एसेट्रा, ये सारी स्पीसीज यहाँ देखने को मिलती है। हिमालयाज मोस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट की अगर बात किया जाए तो एनुअल रेनफॉल जो होता है यहाँ 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर पाया जाएगा। जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो टेम्परेट जोन, हिमालयाज के टेम्परेट जोन से लेकर जहाँ लगभग 1500 से 350 मीटर 3500 1500 से लेके 3300 मीटर की ऊंचाई पे ये फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, जिसको हिमालयन मोस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट हम कहते हैं। ठीक है, ये जो लेंथ होते हैं माउंटेन रेंज के वो कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दार्जिलिंग, सिक्किम तक ये पूरे फॉरेस्ट फैले होंगे। कैरेक्टरिस्टिक की बात किया जाए, कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करते हैं तो मोस्टली कंपोज्ड ऑफ कॉनिफेरस ट्री। तो कॉनिफेरस जो स्पीसीज होते हैं वो पाए जाते हैं, मतलब कह सकते हैं कांटे वाले पौधे, कांटे वाले जो पौधे होते हैं वो मतलब जो लंबे लंबे जो क्रिसमस ट्री वाले पौधे नहीं होते उस टाइप के पौधे यहाँ पेड़ देखने को मिलते हैं। It provides the firewood which is much use of construction, timber and railway sleepers। तो जो रेलवे स्लीपर्स होते हैं या फायरवुड होते हैं उस टाइप के पेड़ बनाने में, मतलब पौधे बनाने में इनका मतलब पेड़ जो होता है उसका इस तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। हिमालयन ड्राई टेम्परेचर की अगर हम बात करें, ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट की बात करें तो क्लाइमेटिक कंडीशन जो यहाँ का है उसको देख लेते हैं। बस ख़त्म होने वाला है 5 मिनट और, फिर ये क्लास पूरी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो 2 लेक्चर में ही मैंने ख़त्म कर दिया, तो सब लंबा लंबा बना दिया, 28 मिनट के 2 लेक्चर। ठीक है, तो पार्टिसिपेशन प्रिसिपिटेशन जो होता है वो 100 सेंटीमीटर से कम यहाँ होता है, मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ स्नो। जो भी बारिश होती है वो लगभग स्नो फॉर्म में होगा, मतलब जो एल्टीट्यूड होगा बहुत ज़्यादा हाई होगा। कॉनिफेरस फॉरेस्ट होते हैं, जीरोफिटिक श्रब्स भी यहाँ देखने को मिलते हैं। देवदार, ओक, एस, ओलिव एसेट्रा यहाँ के मेन पेड़ हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात किया जाए कहाँ तक ये फैले हुए हैं, तो ये जो फॉरेस्ट हैं वो ड्राई रेंज ऑफ द हिमालयाज के ड्राई रेंज से साउथ वेस्ट मानसून इज़ वेरी फीबल, तो वहाँ तक फैले हुए हैं। सच एरियाज, जो भी एरियाज अगर हम नाम लें तो लद्दाख है, लाहौल है, चंपा है, किन्नौर है, गढ़वाल है, सिक्किम है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से यहाँ तक ये फॉरेस्ट जो हैं फैले हुए हैं। अल्पाइन फॉरेस्ट की बात किया जाए
तो अल्पाइन फॉरेस्ट जो कि लास्ट फॉरेस्ट था, वो लगभग जो एल्टीट्यूड है वो है लगभग 2900 से लेके 3500 मीटर की ऊंचाई पे ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ठीक है, इसको 3 भागों में बांटा गया है, सब अल्पाइन, मोस्ट अल्पाइन एंड ड्राई अल्पाइन स्क्रब के बारे में बात किया गया। स्क्रब हम बताए तो जो झाड़ी वाले जितने भी पौधे हैं और थोड़े मोड़े पेड़ हैं उनको हम स्क्रब में काउंट करते हैं। ठीक है, इनको काट लिया जाता है बाद में। द सब अल्पाइन फॉरेस्ट जो होते हैं वे कहाँ पाए जाते हैं? लोअर अल्पाइन स्क्रब और ग्रासलैंड में पाए जाते हैं। इट इज़ अ मिक्सर ऑफ कॉनीफेरस एंड ब्रॉड लिव्ड ट्रीज। ये कॉनीफेरस यहाँ पेड़ पाया जाएगा और जो बड़े बड़े पत्ते वाले जो ट्रीज होते हैं वो यहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं। जो कॉनीफेरस ट्रीज होते हैं उनकी हाइट लगभग 30 मीटर होती है और जो ब्रॉड लीफ वाले जो पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, उनकी हाइट 10 मीटर होती है। एग्जाम्पल की बात किया जाए तो फिर स्प्रस, रोडोडेंड्रॉन एक्सेट्रा इनके जो हैं मेजर स्पीसीज हैं। अगर हम बात करें जब मोस्ट अल्पाइन स्क्रब की बात किया जाए तो लोअर एवरग्रीन डेंस ग्रोथ में पाया जाता है और यहाँ रोडोडेंड्रॉन और बीच इसके मेन पौधे हैं या मेन ट्रीज हैं। ठीक है, और विच अकर्स लगभग जो 3000 मीटर की ऊंचाई पे पाया जाता है, जो कि स्लो लाइन से ऊपर होता है। ठीक, और ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट जो होता है वो थोड़ा से कम ऊंचाई पे पाया जाता है। ठीक है, तो आज के इसका जो पीडीएफ है हम आपके टेलीग्राम चैनल जो है एग्रीपो उस पर अपलोड कर देंगे। अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे थे तो बहुत अच्छी बात है, और इसके पहले वाले वीडियोस अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, इस चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी टाइप का हम एग्रीकल्चर के सारे कोर्स, बीएससी एग्रीकल्चर जो ऑनर्स है उसका हर एक लेक्चर का, हर एक कोर्स का लेक्चर वाइज मैं यहाँ वीडियोस बना के अपलोड करता रहता हूँ। साथ में मिड टर्म का पेपर भी लगवाते हैं हम। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोस को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ठीक है, अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमें बताइए। ठीक है, और अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।